इस्लाह अकायद कॉन्फ्रेंस है और अकीदे के हवाले से कुछ बातें मुझे अर्ज करनी है। दर हकीकत आज का मेरा खिताब कुछ ऐसे सवालात के जवाबात में होगा कि जो आमतौर पर इस वक्त हमारे मुसलमानों को कश्मकश में डालते हैं। ये सवालात अक्सर जहन में पैदा होते हैं, या यूं समझ लीजिए कि एक तबके की तरफ से ये सवालात जहनों में पैदा किए जाते हैं, और इन सवालात और इन इश्कालात की बुनियाद पर लोग इस्लाम को सही मायनों में समझने की बजाय अपने ज़हन और फिक्र का एक इस्लाम तराश लेते हैं। जो उनके ख्यालात, उनके अफकार, उनके नज़रियात होते हैं, वो इसको इस्लाम समझते हैं, हालांकि उन अफकार और नज़रियात का इस्लाम और अहले सुन्नत से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं होता। आप सभी जानते हैं कि मुसलमानों में इस वक्त बहुत सारे फिरके मौजूद हैं। इस हकीकत का इनकार, दिन के उजाले का इनकार है, सूरज का इनकार है, या ऐसा इनकार है जैसे अभी रात है, यकीन है, और कोई अभी कहे कि रात ही नहीं है। तो जो इस ऐसी हकीकत का इनकार करे, गोया वो इस हकीकत का इनकार कर रहा है कि इस दौर में मुसलमानों में फिरके नहीं है। फिरके तो है, लाजमी तौर पर है, और अलग अलग नामों से नामजद है। कोई अपने आप को देवबंदी बताता है, कोई अपने आप को बरेलवी कहता है, कोई अपने आप को शिया कहता है, कोई अपने आप को जमात इस्लामी का बताता है, कोई अपने आप को अहले हदीस बताता है। मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ फिरके इस वक्त दुनिया में मौजूद है, और हर फिरके की अपनी मसाजिदें हैं, उनके अपने उलमा हैं, उनकी अपनी किताबें हैं, उनके अपने नज़रियात हैं, उनकी तकरीरें हैं, उनकी वाज़ है, उनकी नसीहतें हैं। हर फिरका अपनी जमात को हक पर बताकर लोगों को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश में कोशा है, और दावत देता है कि मैं ही हक पर हूं, मेरी तरफ आप तशरीफ ले आए। ऐसे सूरत हाल में मुसलमानों में तीन तबके हो जाते हैं। मुसलमानों का एक तबका वो है जो अहले सुन्नत व जमात अपने आप को कहता है, उनके माँ बाप भी अहले सुन्नत थे, बाप दादा भी अहले सुन्नत थे, और अहले सुन्नत व जमात पर इस कदर मजबूती से कायम है कि उसने एक नजरिया और अकीदा अपने तय ये बना रखा है कि मेरे माँ बाप, मेरे आबा और अजदाद अहले सुन्नत थे, मैं भी अहले सुन्नत हूँ, और इंशाअल्लाह मरते तक मैं और मेरी नस्लें अहले सुन्नत रहेंगी। ऐसे हजरात को हमारी अपनी जबान में हम कहते हैं मुतसल्लिफ सुन्नी, पक्का टन टनाटन सुन्नी। दूसरा तबका है कि जो किसी फिरके में चला गया, उसी फिरके पर वो मौजूद है और उसी फिरके को सही समझता है। अगर कोई देवबंदी बन गया तो समझता है फिरका देवबंदी ही सही है। साथ में उसकी राय ये होती है कि मेरे आबा और अजदाद अगरचे पहले सुन्नी थे, कब्रों पे जाते थे, नजर नियाज के कायल थे, वो सब जहालत की मौत मर गए। अल्लाह ने आज मुझे इल्म दिया, तौफीक दी, आज मैं दीन को समझ रहा हूँ। दीन को समझने के बाद मैं ये समझाऊं कि देवबंदी जमाती हक पर है, तो वो देवबंदी हो गए। कुछ वो है जो अहले हदीस हो गए, उनका भी यही ख्याल है कि हमारे बाप दादा गलत थे, आज हमको दीन समझ में आया, आज अल्लाह ने हमको तौफीक दी, आज हम दीन को समझ। तो जिस अकीदे और जिस नजरिए को उन्होंने कबूल किया, उस पर वो मजबूती से कायम है। एक अहले सुन्नत पर मजबूती से कायम है, एक इंच उससे हटना नहीं चाहते। एक अपने दूसरे फिरकों पर कायम है जो अहले सुन्नत के अलावा है, वहां से एक इंच हटना नहीं चाहते। और एक तीसरा तबका है जिसको कहा जाता है मुज़ब्ज़ब सुन्नी या मुज़ब्ज़ब मुसलमान, और इस वक्त इस तबके की तादाद ज्यादा है। हकीकी मायनों में देखा जाए तो ज्यादातर यही लोग पाए जाते हैं। इनका नजरिया यह है कि ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। नमाज अल्लाह के लिए पढ़नी है, जो मस्जिद में आपको मौका मिले नमाज पढ़ लीजिए। इससे गरज नहीं कि मस्जिद बरेलियों की है, या ये मस्जिद देवबंदियों की है, या ये मस्जिद अहले हदीस की है, या ये मस्जिद शियाओं की है। हमें से कोई गरज नहीं भाई। सजदा तो अल्लाह को ही करना है, अल्लाह को ही सजदा करना है, और अल्लाह की इबादत करना है, तो कहीं भी की जा सकती है। तो किसी भी मस्जिद में नमाज पढ़ी जा सकती है। अपनी बहन और अपनी बेटियों के लिए अगर ऐसे लोगों के पास रिश्ता आता है, तो वो ये भी नहीं देखते कि ये रिश्ता जो आया है कि जमात वाला है।
सिर्फ नाम अगर मुसलमानों जैसा है तो वो इससे कोई गरज नहीं कि ये अपने आप को सुन्नी बरेलवी बोलता है या देवबंदी बोलता है या अहले हदीस बोलता है, उससे कोई गरज नहीं। मुसलमान है, कलमा वो है, कलमा पढ़ता है, अल्लाह को मानता है, कुरान को मानता है, रसूल को मानता है, अपनी लड़की को उसको ब्याह दिया या अपनी बहन को उससे ब्याह दिया, भाई हमें इससे कोई गरज नहीं। ये फिरका वारियत की बात बिल्कुल गलत है। ये मौलवियों ने अपनी रोजी रोटी के लिए धंधा बना रखा है। ये एक तबके का ख्याल है और अक्सर ऐसे तबके को उस वक्त ऐसे जलसों में बड़ी कोफ्त महसूस होती है, बड़ी तकलीफ महसूस होती है। अगर इस जलसे में, इस मजमे में उस तरह के लोग होंगे तो मुमकिन है कि आगे उनको कुछ तकलीफें महसूस हो या अभी ही वो थोड़ी सी बेचैनी महसूस कर रहे हो कि भाई नमाज के बोलने की बजाय ये कौन सा मौजू लेकर बैठ गए, इस्लाह माशरा करने की बजाय, इस्लाह माशरा पे बोलने की बजाय ये क्या वहां भी सुन्नी का मैटर लेके छेड़ के बैठ गए। भाई सिर्फ नमाज की बात करनी चाहिए, इस्लाह माशरा की बात करनी चाहिए, फिरका वारियत की बात नहीं करनी चाहिए। जिसका जो भी नजरिया है वो अपने नजरिए पे कायम रहे, कयामत के दिन फैसला होगा। हम कौन होते किसी को काफिर कहे, हम कौन होते किसी को गुमराह कहे, हम कौन होते किसी को जन्नती कहे और किसी को दोज़खी कहे। ये इख्तियार तो हमें अल्लाह ने दिया नहीं कि हम जन्नतियों के सर्टिफिकेट बांटते फिरें। तो ऐसी गुफ्तगू करने की आज जरूरत नहीं है। आज हालात कैसे, हिंदुस्तान के हालात देखिए, कैसी जालिम हुकूमत है जो मुसलमानों को खत्म करने पर आमादा है, जो मुसलमानों के अफकार और नजरियात को कुचलना चाहती है। हर दुनिया का, हर खित्ते का मुसलमान आज परेशान हाल है। और ऐसी सूरत में भाई ये सही वही गलत, ये फिरका वो फिरका, ये सब फजूल की बात है। ये दरमियानी तबके के ख्याल है। असल में मसला ये है कि ये जो ख्यालात जिन तबके के हैं वो या तो इस्लामी मालूमात से बहुत कोसों दूर है। हो सकता है कि मॉडर्न तालीम बहुत हासिल की हो, अंग्रेजी मीडियम के पढ़े हुए, अंग्रेजी बोलते, अंग्रेजी समझते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि हर इल्म की एक लाइन होती है, हर इल्म का एक शोबा होता है। दीन का इल्म अलग है, दुनिया का इल्म अलग है। एक इंजीनियर बनता है तो वो डॉक्टरी पेशे में अपनी मुदाखलत नहीं करता, एक डॉक्टर जो है इंजीनियरिंग के पेशे में मुदाखलत नहीं करता। आपकी सबकी अपनी अपनी लाइन है, एक लाइन ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन है, एक बंटवारा है, एक खाने है, एक दर्जात है। अभी 2 रोज पहले ट्रेन का हादसा हुआ, अब उस पर रिसर्च हो रही है कि भाई हादसा क्यों हुआ, तो डॉक्टर इस पे अपनी राय नहीं रख सकता कि हादसे में ये इस वजह से हुआ कि ये खामी थी। एक इंजीनियर नहीं रख सकता, जो उस महकमे के, जो डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट है उन्हीं की राय को माना जाएगा। तो हर शोबे के कोई माहिरीन होते हैं। तो दीन भी एक शोबा है, दीन की तालीमात, दीन का इल्म एक शोबा है। उसके लिए बाकायदा मदारिसों में पढ़ा जाता है, इल्म हासिल किया जाता है, तारीख का मुताला किया जाता है, हदीसों को पढ़ा जाता है, कुरान को समझा जाता है, कुरान और अरबी पे अबूर हासिल किया जाता है, तब जाके दीनी मालूमात होती है। और उसके बाद ये फिर उसकी हैसियत होती है कि दीन के मसाइल में वो लबकुशाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग दीन के मामले में बातें करते हैं जिनकी तालीम अंग्रेजी मीडियम की होती है, दुनियावी तालीम याफ्ता होते हैं, लेकिन दीन को अपने मिजाज से समझना चाहते हैं। और जब वो अपने मिजाज से समझते हैं तो कहते हैं यार ये सब फिरके की बात आज ही सुन रहे हैं, मुसलमान तो मुसलमान है। तो वो यकीनन दीन की तालीम से दूर है, इस्लामी तारीख से दूर है। ये पहला मौका नहीं है या पहला जमाना नहीं है या पहली बार नहीं हो रहा है कि मुसलमानों में फिरके हैं। फिरके पहले भी थे, बहुत से फिरके पहले के ही है, कुछ फिरके पैदा हुए खत्म हो गए, कुछ फिरके आज भी मौजूद है और आइंदा कयामत तक और बहुत सारे फिरके पैदा होंगे। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। और इसके बारे में वाज़ेह तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है। और ये एक ऐसी बुनियादी हदीस है कि जिस पर किसी भी फिरके का इख्तिलाफ नहीं है, मुत्तफक अलैह हदीस है, इजमाई हदीस है, हद तवातुर को पहुंची हुई हदीस है। हर जमाने में हर मुहद्दिसों ने इसको किताबों में लिखा, बयान किया। ये हदीस हर आलिम और हर जमात के लोगों की जबान पर जबान जद रही और बिल्कुल सही हदीस है जिस पर किसी का इख्तिलाफ नहीं। बल्कि खास बात यह कि इस हदीस के 18 सहाबा इकराम, अजिल्ला सहाबा इकराम इस हदीस के रावी है और 345 कुतुब हदीस में ये हदीस मौजूद है। मुतबर कुतुब हदीस में, चाहे वो अबू दाऊद हो, चाहे वो
नसाई हो, चाहे सुनन इब्न माजा हो, चाहे इमाम तबरानी की अल-माजिमुल कबीर हो या अल-माजिमुल औसत हो या इमाम बहकी के शुअबुल ईमान, सुननुल कुबरा, जितनी हदीस की किताबें हैं सब में हदीस मिलेंगी। 344 हदीस की किताबों में हदीस आई है। अब इतनी तारी तवातुर के साथ हदीस, सही हदीस जिसके 18 साहबा रावी हो, तो अब अगर जो तारीख नहीं जानता तो उसको अपने कम इल्मी पर अफसोस करना चाहिए, ना कि ये कि इन मामलात में मुदाखलत करके उलमा को तनकीद का निशाना बना। हदीस पाक क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना बनी इसराईल तफर्रक़त अला सिंतैनी व सबईन मिल्ला। फरमाया लोगों, कौम बनी इसराइल में इख्तिलाफ हुआ और वो 72 फिरकों में बटी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम में, हजरत हारून अलैहिस्सलाम की कौम में, ये जितने पैगंबर जो बनी इसराइल में गुजरे, इनकी कौम का नाम बनी इसराइल था। हर जमाने में इनमें भी इख्तिलाफात हुए, ये फिरकों में बंटे गए। नबी की तालीम से, अल्लाह की तालीम से और अपनी आसमानी किताबों की तालीम से दूर होते गए, फिरकों में तब्दील होते गए। तो कितने फिरके बने बनी इसराइल में? कुल 72। वतफ्तरिकु उम्मती अला सलासीन व सबईन मिल्ला। और आका ने कहा मेरी उम्मत में भी इख्तिलाफ होगा, मेरी उम्मत में 73 फिरके बनेंगे। वो 72 थे, लेकिन मेरी उम्मत एक कदम आगे चले जाएंगी। वो तो 72 पे रुक गए, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेंगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सबके सब जहन्नम में जाएंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक जमात होंगी जो जन्नत में जाएगी। ये फैसला किसका है? जो दीन इस्लाम लाया है। ये कौन फरमा रहा है? जो जन्नत का मालिक है। ये किसका कौल है, किसका फरमान है? जिसकी तालीमात पर ही जन्नत का दारो मदार है। वो पैगंबर तमाम अंबिया का जो अफजल तरीन अंबियाओं में पैगंबर है, जो खातमुल अंबिया है, इसके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। वो फरमा रहे मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नमियों में जहन्नम में जाएंगे। मैं बस एक छोटा सा सवाल करता हूँ, नबी की हदीस बता रही है 72 जहन्नमी में जाएंगे, आप कहते हैं सबके पीछे नमाज पढ़ लो। तो अब जो 72 है अहले सुन्नत में नहीं है या जन्नती फिरके में नहीं है, जन्नती जमात में नहीं है, तो नबी के फरमान के मुताबिक वो जहन्नमी है। तो आप अगर अपने आप को जन्नती समझते हैं तो जहन्नमी के पीछे आपकी नमाज कैसे होगी? फतवा कोई बरेली का नहीं है क्या? बरेलियों को मुतशद्दिद कह के रिजेक्ट कर दें? फतवा तो ये उसका है जो इस्लाम का बानी है। 72 जहन्नम में जाएंगे और फरमाया सिर्फ कुल्लु मिल्लतन वाहिदा, एक जमात होंगी जो जन्नत में जाएंगी। तो अगर आपका मिजाज, आपका ख्याल, आपके तखय्युलात, आपके अफकार इस्लामी है तो होना ये चाहिए था कि साहबा ने अर्ज करना, या रसूलुल्लाह अगर 72 हो जाए, 73 हो जाए, 75 हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? जहां मौका मिलेगा नमाज पढ़ लेंगे, जिसके पीछे जाना हो चले जाएंगे। अल्लाह के नबी जहां निकाह करना हो कर लेंगे, बस शर्त ये कि वो कलमा पढ़ता हो। साहबा ने ये नहीं कहा। साहबा का आइंदा जो जुमला आ रहा है हदीस में, जो सवाल है वो बता रहा है कि साहबा का नजरिया और एतकाद क्या है। साहबा ने ये भी नहीं कहा अल्लाह के नबी जब 72 और 73 फिरके हो जाएंगे तो कोई ऐसी तदबीर बताएं, कोई ऐसी सूरत बताएं कि हम इन सारे 72 और 73 फिरकों को एक कर दें, एक प्लेटफॉर्म पे ले आए, या कोई ऐसा उसूल बताएं कि उस उसूल के तहत सबको एक जगह जमा कर दिया जाए। साहबा ने सवाल नहीं किया। वजह क्या है? साहबा ये अकीदा रखते हैं, साहबा जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से जो जुमले सादिर होते हैं वो अल्लाह की तरफ से सादिर होते हैं। अल्लाह के रसूल तब तक कलाम करते नहीं है जब तक अल्लाह का हुक्म होता नहीं है। क्या बात? वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, उसकी नाफिज हुकूमत में लाखों सलाम। तो जिस दहन से, जिस मुंह से बात निकले वो वही इलाही हो, वो अटल होती है, और जो अटल होती है उसको बदला नहीं जा सकता। तो साहबा जानते रहे, हुजूर ने कहा मेरी उम्मत में 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, तो अब इन 72 को कोई जन्नती बना नहीं सकता। तो उन्होंने ये नहीं कहा मिलाए कैसे, या रसूल अल्लाह आपकी जबान से निकला 72 जहन्नमी, तो अब जहन्नम में ही जाएंगे। जन्नती एक तो एक ही जन्नती है। अब जो जन्नती है हमें उससे गरज है, जो 72 जहन्नमी है उससे हमें कोई गरज नहीं। कालू मन ही या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी जन्नती जमात की हमें पहचान बता दीजिए। हमें 72 जहन्नमियों से क्या मतलब? जिस गांव जाना नहीं हम उसका रास्ता पूछे ही क्यों?
जो मंजिल मकसूद है वो मंजिल बताए हमें, उसका पता दें आप हमें। कालू मन ही या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी जन्नती जमात की पहचान बताए, निशानी बताए। तो आका ने ये निशानी बताई कि जो किसी भी मस्जिद में पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेगा वो जन्नती, जो कुरान की खूब तिलावत करेगा वो जन्नती, जो हदीस की किताबों का मुताला बहुत करेगा वो जन्नती। ये मेयार नहीं बनाया, पहचान नहीं बनाई जन्नती की। क्या फरमाया? काला माना अलैहि व अस्हाबी, का जन्नती वो होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होगा। अब हमारा दावा ये है कि हम अहले सुन्नत व जमात, हम अहले सुन्नत व जमात है। हम कौन है? लेकिन दुश्मनों ने हमें चिढ़ाने के लिए, छेड़ने के लिए बरेलवी कहा। हालांकि मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, मैं तो बरेली में रहता नहीं हूं, तो मैं बरेलवी नहीं हो सकता। लेकिन चिढ़ाने के लिए क्यों कहा? इसलिए कि इस जमाने में अहले सुन्नत व जमात की तालीमात को सबसे बढ़कर और सही तरीके से उम्मत तक जिसने पहुंचाने का काम किया वो हुजूर सैयदी आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला। और उनको इस सदी का, इस दौर का हम सबसे बड़ा आलिम मानते हैं। चूंकि हम उनको अपना बुजुर्ग और पेशवा जानते, उनके बरेली शहर की निस्बत से हमें बरेली कहा गया, चिढ़ाने के लिए कहा गया। लेकिन हमने कहा हम चिढ़ने वाले नहीं। अगर तुम आला हजरत की भी तरफ हमारी निस्बत करते हो तो आला हजरत को भी हम जन्नती मानते हैं, तो तुमने जन्नती की तरफ ही निस्बत की, तो ये निस्बत भी हमें कबूल और मंजूर है। तो हम इस पर चिढ़ते नहीं। तो कर्ज के हम अहले सुन्नत व जमात है और हमारा अकीदा यह है कि हम ही हक पर है, हम ही जन्नती है। और उसकी दलील यह है कि हज़रत हुजूर ने कहा जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होगा। तो हम ये दावे के साथ कहते हैं कि हमारा वही अकीदा है जो अल्लाह के रसूल का है, जो अकीदा सहाबा इकराम का है। इसके बरक जो लोग ये बात करते हैं कि सबको मिलाकर चलना चाहिए, ये ना सहाबा का अकीदा है ना ये रसूलुल्लाह का अकीदा। और इस नजरिए का इस दौर में जो सबसे बड़ा बानी है या जिसकी तकरीरों को सुनकर बहुत लोगों के जहन खराब हुए, उस शख्स का नाम है मौलवी तारिक जमील। देवबंदी जमात से ताल्लुक रखता है ये शख्स, तबलीगी जमात चलाता है, तबलीगी जमात का बहुत बड़ा सरबराह है। और इस कदर मक्कार आज़म है कि पब्लिक को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए, लोगों को उल्लू और बेवकूफ़ बनाने के लिए कभी रोता है, कभी हंसाता है, अजीब अजीब एक्टिंग करता है। एक्टिंग में इसने बड़े बड़े एक्टरों को पीछे कर दिया। उसने इतनी तकरीरें की इस बात को पर, इतनी तकरीरें की, इतनी, इसके सिवा उसके पास कोई तकरीर ही नहीं है कि सब एक हो जाओ, सब मिलजुल कर रहो, फिरका वारियत की बात मत करो, किसी को गलत मत कहो, गांधी जी के 3 बंदर बन जाओ। बुरा देखो मत, बुरा सुनो मत, बुरा बोलो मत। ना ये कुरान की तालीम है, ना ये हदीस की तालीम है। आइए तारिक जमील साहब की मैं पहले आपके सामने वो बयान का वीडियो रख दूं कि आप देखें कि इनकी जनाब की तालीम क्या है, कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं। और उसके बाद फिर इस जिम्रे में मेरी आगे गुफ्तगू चलेंगी कि तारिक जमील साहब जो बता रहे हैं कि ये कुरान की तालीम है। और यही आज नजरिया जो है हमारे लोगों का, अक्सरियत का नजरिया जो मैं अर्ज कर रहा हूं, सुनिए। मैं तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देता, उम्मत बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो, कोई गुंजाइश नहीं। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। यही है वो नजरिया जो लोगों के जहन में इस वक्त बसाया जा रहा है। अपने अपने अकीदे पर मजबूत रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, किसी को बुरा मत बोलो। ठीक है आप बरेलवी है, अपने अकीदे पे पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, दूसरे को बुरा मत बोलो। आप अगर आप देवबंदियों को सही मानते, ठीक है देवबंदी बने रहो, बरेलियों को बुरा ना कहो, शियाओं को बुरा ना कहो, कादियानियों को बुरा ना कहो। आप अपने अकीदे पे कायम रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। गोया दूसरे लफ्जों में तारिक जमील के इन जुमलों को जो बड़ी अच्छी उर्दू में उन्होंने अदा किया, अगर मैं एक गावरानी जबान में, लोकल जबान में बोलूं तो यह है कि गोबर और हलवे को मिला के खा लो। अब कोई अक्लमंद तैयार है इसको कि गोबर और हलवे को मिलाएं और खा लें?
या दूसरे लफ्जों में तारिक जमील कहना ये चाहते हैं कि दूध भी पी सकते हैं, मूद भी पी सकते हैं। और इस्लाम का नजरिया यह है कि जो चीज हलाल है उसको इख्तियार किया जाएगा, जो चीज हराम है उसको छोड़ दिया जाएगा, गुंजाइश नहीं है। ये बातिल फिरकों का मिजाज है और यही मिजाज मुशरिकाने मक्का का था। मुशरिकाने मक्का आए थे, मक्का के मुशरिक बुतों के पूजने वाले अबू तालिब के पास, हुजूर के चचा अबू तालिब के पास आया, कहा अबू तालिब अपने भतीजे को समझाओ, हमारे माबूदों को बुरा कहता है, हमारे माबूदों को आजीज और कमजोर ठहराता है, पत्थर के माबूद करार देता है, बेबस कहता है। अपने भतीजे को समझाओ कि हमारे माबूदों को बुरा ना कहे, हम उसके खुदा को बुरा नहीं कहेंगे, वो हमारे खुदाओं को बुरा ना कहें। और अगर मोहम्मद बादशाह बनना चाहता है तो हम उसको बादशाह मानने के लिए तैयार है। अगर मोहम्मद अरब की किसी हसीन औरत से निकाह करना चाहता है, हम वादा करते हैं मोहम्मद जिस औरत पर हाथ रख देंगे वो औरत से हम उसका निकाह करवा देंगे। मोहम्मद अगर अमीर बनना चाहते हैं तो हर कबीला इतनी दौलत ला के मोहम्मद को देगा कि पूरे अरब में, पूरे मक्का में मोहम्मद से बड़ा कोई अमीर और कबीर नहीं होगा। हर बात पर हम एग्री है, हर बात पर हम कंप्रोमाइज करना चाहते, सिर्फ मोहम्मद हमारे माबूदों को बुरा ना कहे। अबू तालिब जब ये बात लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आका ने क्या जवाब दिया? कहा चचा अगर ये एक हाथ में सूरज ला के रख दे और एक हाथ में चांद ला कर रख दे तब भी मैं हक कहने से बाज नहीं आऊंगा। तो सब मिलजुल कर रहो, किसी को बुरा मत कहो, किसी को गलत ना कहो। ये मुशरिकीन का अकीदा है, ये रसूलुल्लाह का अकीदा और यही अकीदा आज अहले सुन्नत का है कि हम जन्नती हैं तो हम अपने अलावा किसी को जन्नती मानने के लिए तैयार नहीं। और जो कहते सब आपस में एक, तो उसके बारे में आका एक हदीस में फरमाते अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कुफ्र अपने आप में एक जमात है। कुफ्फारों का कुफ्फारों से कंप्रोमाइज हो सकता है, ईमान वालों का कुफ्फारों से कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। अब तारिक जमील साहब का यह कलाम सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है लोगों को, भाई अच्छी ही तो बात की है, मसालियत की बात की है, का उम्मत बन के रहो, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। एक छोटा सा सवाल, जिस दिन इस जमात का जो भी फर्द, तारिक जमील साहब तो जवाब ही नहीं देते, दही जमा हुआ है, मक्कार आदमी कभी जवाब नहीं देता, अपनी मक्कारी कर जाता है। आज 12 साल से मैं इस बात पे लेकर इन साहब को चैलेंज कर रहा हूं कि तुम हर तकरीर में कहते हो एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। मेरा सिर्फ एक सवाल है, जिस दिन तुम इसका जवाब दे दोगे मैं तुम्हारा गुलाम, मैं तुम्हारी तारीफ, तुम्हारी मदह करूंगा, तुम्हारी तारीफ करूंगा। और आज मैं इस मस्जिद से ऐलान करता हूँ उलमा की जिम्मेदारी, उलमा की मौजूदगी में, उलमा की सरपरस्ती में जिम्मेदारी के साथ कि अगर ये तारिक जमील साहब तो बोलते नहीं है, इनके चाहने वालों में कोई देवबंदी अकीदा रखता हो या कोई इस तरह का पिलपिला मुजब्जब अकीदा रखता हो कि सब ठीक, एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, किसी को बुरा ना कहो, किसी भी जगह नमाज पढ़ लो, कहीं भी चले जाओ, किसी से भी निकाह कर लो, तो एक छोटा सा सवाल, कुरान की सिर्फ एक आयत मुझे ऐसी दिखा दो कि जिसमें अल्लाह ने कहा हो कि एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो और आपस में इत्तेहाद के साथ रहो, मैं गुलामी करने के लिए तैयार हूं। कुरान की सिर्फ एक आयत ऐसी सुना दो। मैंने एक बार नहीं 12 कुरान का मुताल्ला किया और हमेशा मुताल्ला करता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं, कुरान की आयतों पे गौर करता हूं। कई कई खत्म कुरान हो गए, मुझे आज तक एक आयत नहीं मिली, मगर ये आयतें तो जरूर मिली कि अल्लाह ने हमेशा जब भी फरमाया यही फरमाया, बातिल को छोड़ दो, हक के साथ आ जाओ। हक और बातिल एक हो जाए ये नहीं कहा। और एक जगह मैं बताऊं, एक आयत पढ़ रहा हूं वरना इस पर मुतअद्दिद आयतें तिलावत की जा सकती है। एक सरी और वाज़े, इतनी वाज़े आयत है कि जिसके अंदर ऐसे नजरिए रखने वालों का अल्लाह पाक ने कुरान अज़ीम में इतना खुला रद्द किया है कि मैं कहता हूं इसके बाद कोई वजाहत की जरूरत ही नहीं है। पारा नंबर 1 है, सूरह बकरा है, आयत नंबर 42 है। रब इरशाद फरमाता है वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। अल्लाह फरमाता है कि हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ, हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ, और जानते बूझते, दीदा व दानिस्ता, जबकि तुम इल्म रखते हो, शऊर रखते हो, जानते हो, हक को ना छुपाओ। अल्लाह कहता है हक छुपाने वाले मुझे पसंद नहीं, मैं उन्हें पसंद करता हूं मुसलमानों को जो बहांगे दोहल डंकी की चोट पर हक का इजहार करते हैं।
और जो हक के इज़हार करने में पशो पेश करे वो मुनाफिक होते हैं। तू भी ठीक, ये मुनाफिक की सिफत है। और मेरे आका इसकी तशरीह करते हैं कि मुनाफिक किसे कहा जाता है। साहबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी मुनाफिक कौन होते हैं? सरकार ने फरमाया, मुनाफिक की ये तारीफ है, मुनाफिक उस बकरी की मानिंद है। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि कभी बकरों के इस रेवड़ में जाती है वो बकरी की मिसाल दी उसको, ऐसी बकरी के मानिंद है मुनाफिक। कभी बकरों के इस रेवड़ में जाए, कभी उस रेवड़ में जाए और फिर हामला हो जाए तो पता ही न चले किस रेवड़ से बच्चा ले आई। ये है ऐसे पिलपिलों की मिसाल। और ये मिसाल बरेली के मौलाना ने नहीं दे रहे, रसूलुल्लाह दे रहे। पढ़ो तो कुछ किताब के मुताले तो करो। अक्ल में दिमाग में मजहब तराशा रखा और उसी को मजहब बना दिया। क्या तारीख इस्लाम में इससे पहले फिरके नहीं हुए? अब जब वो बातिल फिरके पैदा हुए तो हमारे उलमा ने क्या किया, उनके साथ क्या सलूक किया, हमारे आइम्मा ने क्या किया? इमामों का, उलमा का काम ही ये होता है कि जब जब बातिल सर उठाए अपनी कौम को बातिल से आगाह करके बातिल से बचाएं और बातिल के मिटाने की कोशिश करें। उन्हें ही उलमा कहा गया है। और अगर जो भी पैदा हो रहा है, जो भी अफकार और नजरियात आ रहे हैं, सब मिलजुल के रहो तो फिर उलमा की जरूरत ही क्या है भाई? फिर उलमा का काम ही क्या है? फिर ये मदारिसों की जरूरत क्या है? फिर इन किताबों की जरूरत क्या है? पहले भी फिरके बने और जब जब फिरके बने हमारे अइम्मा ने अपनी जिम्मेदारी समझ के उन फिरके के अकायदों का रद्द किया। अगर वो अकायद और नजरियात कुफरिया थे तो बाबांगे दुआल डंकी की चोट पर फतवे लगाए कि ये लोग काफिर है, और इस अकीदे को जो माने या इस जमात में जो चला जाए वो भी काफिर है। तारीख इस्लाम में सबसे पहला फिरका कौन सा बना आप जानते हैं? आज मैं उन लोगों को जो अपने आप को बहुत मॉडर्न कहते हैं, बहुत ज्यादा जदीद और मॉडर्न तालीम याफ्ता समझते हैं, मौलियों को कुछ नहीं समझते हैं, एक एक बात हकायक और दलाइल की रोशनी में सामने रखकर मैं अर्ज करना चाहता हूं उन लोगों से कि गौर और फिक्र करो अपने आप पर, तारीख का जायजा लो। सबसे पहला फिरका कौन सा पैदा हुआ इस्लाम में? वो फिरका था शिया फिरका। अहले बैत की मोहब्बत का दावेदार बन के उठा, कहा हम अल्लाह के नबी से और अल्लाह के घर वालों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि इनके बाद सबकी मोहब्बत पहले नंबर पर अहले बैत। और अहले बैत में सबसे अफजल तरीन हजरत अली, फिर हजरत फातिमा, फिर हसन और हुसैन। और कहा ये 5 लोग रसूलुल्लाह, हम तो रसूलुल्लाह के कायल हैं, उन्होंने कहा अली, फातिमा, हसन और हुसैन ये अफजलियत में, फजीलत में इतने बुलंद है, इतने बाला है, इतने अजीम शान है कि आदम और तमाम अंबिया से अफजल है। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अंबिया से अफजल करार दिया। पहले तो ये नजरिया तराशा इस फिरके ने। उस दौर के हमारे बड़े बड़े इमामों ने इनके रद्द किए, इन पे फतवे लगाए कि ये कुफरी अकीदा है, इस्लाम का अकीदा नहीं है। कोई गैर नबी कितना ही बड़ा हो जाए वो किसी नबी के बराबर नहीं हो सकता। ये ज़ाबते हैं, ये उसूल हैं। वो अपने अकीदे से बाज नहीं आए शिया फिरके के लोग। आज भी ये फिरका बड़ी तादाद में मौजूद है, मुख्तलिफ रंग और शक्ल सूरत में आता है। अपने अकीदों को छुपाते हैं लेकिन अंदरूनी तौर पर इसी तरह के अकीदे रखते हैं। लेकिन आज शुक्र मानिए कि इंटरनेट का जमाना है, मीडिया का दौर है। मीडिया और इंटरनेट ने इनके छुपे हुए अकीदों को, इनके मौलियों की जबानी खुलेआम सरेआम कर दिया। ये अकीदा तो यहां तक नहीं रुका इनका कि अंबिया से अफजल है, बल्कि आगे बढ़ते बढ़ते तक ये कह दिया कि असल में अली ही खुदा है जो जमीन पर इंसान की शक्ल में आए। अब ऐसा शख्स हमारे सामने आए जो अली को खुदा कहे, वो अपने वक्त का आलिम कहलाता हो, मौलाना कहलाता हो, मस्जिद में इमामत करता हो। मैं उन लोगों से कि नमाज किसी के भी पीछे हो जाती है, नमाज में वही सूरतें वो भी तिलावत करेगा, वही कुरान पढ़ेगा जो आप और हम पढ़ते हैं, नमाज का तरीका भी वही होगा, वक्त भी वही होगा। क्या उस शख्स के पीछे भी आपकी नमाज हो जाएंगी जो कहे अली खुदा है? लेकिन आपको हैरानी होगी, आप कहेंगे यार हमने तो आज तक सुना नहीं। भाई आपने सुना ही क्या, देखा ही क्या? आप अपने घर के 4 दीवारी में कैद है और आप समझते हैं कि वो बोलते हैं ना कि माहौरा माजरत के साथ बुरा ना मानिएगा, आपकी कैफियत ऐसी है कोई एक ही मेंढक है और उसी को पूरी दुनिया समझ रखा है। जब कुएं से बाहर आएंगे तो पता चलेगा कि भाई दुनिया में और क्या क्या है। लेकिन मेरी तकरीर की खासियत ये होती है कि मैं जो बोलता हूँ उसको प्रूफ के साथ पेश भी कर देता हूँ। 3 मैं वीडियोस दिखाता हूँ कि जरा देख लें इस फिरके का, जो शिया फिरके के आज के जो मौजूदा उलमा है, मौजूदा मौलवी है, वो खुद अली को कैसे खुदा बताते हैं। जरा ये इंसाफ को सुनिए। ये शिया फिरके के आलिम है, सरों पे टोपियां नहीं लगाते ये लोग,
यही वो लोग हैं जो ताजिए निकालते हुए फिर आपको मुहर्रम में नजर आएंगे, अहले बैत के नाम पे सीने पीटते हुए नजर आएंगे। इनको आप देखोगे तो आपको एहसास होगा कि इनसे बड़ा आशिक अहले बैत कोई है ही नहीं, इनसे ज्यादा कोई हसन और हुसैन का चाहने वाला कोई नहीं। मगर जब अकीदे की बात आती है, अहले बैत की मोहब्बत पर तो हमें एतराज नहीं भाई, अहले बैत की मोहब्बत तो जाने ईमान है। जो नबी के घर वालों से मोहब्बत नहीं करता वो मुसलमान हो नहीं सकता। अल्लाह के नबी के अहले बैत की मोहब्बत कुरान ने हम पर फर्ज और वाजिब करार दिया है। लेकिन मोहब्बत के भी हुदूद होते हैं, दायरे होते हैं। बीवी से मोहब्बत का एक अलग अंदाज होता है, बहन से मोहब्बत का एक अलग अंदाज होता है, माँ से मोहब्बत का एक अलग अंदाज होता है। मोहब्बत के भी अलग अलग अंदाज हुआ करते हैं और सबके हुदूद और दायरे हैं। जिस तरह इंसान अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, उस तरह अपनी बहन से उस मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता। जिस तरह बहन और बीवी से मोहब्बत का इजहार करता है, अपनी माँ से उस तरह नहीं करता। सबके दायरे, सबके हुदूद है, सबके तरीक़ेकार है। मगर इनकी मोहब्बत के हुदूद देखिए कितने बढ़ जाते हैं कि अली को खुदा कहते हैं। इसका नाम है आकिब रजा जैदी। जरा आइए इसका बयान पहले आप सुने क्या कहता है ये। सरकारे अबू तालिब ने सोचा अली 13 रजब को फजर के वक्त आया, कहा चलो आज वो जो मक्का में पादरी बना बैठा था और हर एक को जायचा बनाता था कि फुला बच्चा कब पैदा होगा, वो किन खसूसियात का मालिक होगा, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया, पहली बार ये बात कह रहा हूं। अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं जाऊं और उसे जाकर पूछूं कि बता 13 रजब को फजर के वक्त इस वक्त में आने वाला बच्चा किन सिफात का मालिक होगा। ये सोच कर डीजी खान वालों सोच में ना पड़ना, चलो नजफ और मक्का चलते हैं। अबू तालिब पादरी के पास आए, एहतराम अबू तालिब में पादरी खड़ा हुआ। क्यों आए? अबू तालिब कहते जरा एक जायचा बना, क्या जरा देख तो सही 13 रजब फजर के वक्त इतने बजकर इतने मिनट पर एक बच्चा पैदा हुआ है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। एक बच्चा आया है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। सिफ्तैन खोसा मुझे हैदरिया मस्जिद के इस मिंबर की अजमत की कसम, पादरी ने पर्चा उठाया, कागज कलम लिया, एक जायचा बनाया, देखा, फाड़ दिया, दूसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, तीसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, चौथा लिया, बनाया, फाड़ दिया। जब लातादाद जायचे बनाता रहा, फाड़ता रहा, अबू तालिब ने कहा बताता क्यों नहीं कि 13 रजब को इतने बजे जो बच्चा आया वो क्या होगा। पादरी खड़ा होकर कहने लगा अबू तालिब जो वक्त तू बता रहा है उसमें अल्लाह तो पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा माशअल्लाह, अस्तगफिर। कुछ समझे क्या कहा है इसने। हजरत अली की पैदाइश 13 रजब फजर के वक्त, अली के वालिद हजरत जनाब अबू तालिब, यहां तक गुंजाइश है भाई। हालांकि मैं उनकी तकफीर का कायल हूं, ये वाजे कर दूं, क्योंकि यही मसलक आला हजरत का है। कुछ लोग ईमान के कायल हैं, हम उनको भी बुरा नहीं बोलते, अपने अपने नजरियात, अपने अपने ख्यालात हैं। जनाब अबू तालिब अली पैदा हुए, एक पादरी के पास गए, ये कहता है, और जाने के बाद कहा कि 13 रजब फजर के वक्त ये मेरा बच्चा पैदा हुआ है, जरा तू किस्मत के हाल बताता है, नुजूम जानता है, बता इस बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा। पादरी ने एक कागज उठाया, जायचा बनाया, जायचा बनाने के बाद कुछ लिखा, फिर कुछ समझ में नहीं आया, फोल्ड किया, फाड़ा फेंक दिया, दूसरा जायचा बनाया, फाड़ा फेंक दिया, फिर तीसरा लिया, फाड़ा फेंक दिया, कई जायचे बनाता रहा, कागज के अंबार लगाता रहा। तो अबू तालिब हैरान हो, कहा कुछ बताता नहीं, कुछ समझाता नहीं, या आखिर तू लिख रहा है, फाड़ रहा है, बात क्या है। तो बेसाख्ता कहता है कि अबू तालिब जो साथ तू बता रहा है, जो घड़ी तू बता रहा है इस बच्चे के पैदा होने की, उस घड़ी में उस वक्त में खुदा तो पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा नहीं हो सकता। ये पैदा होने वाला खुदा है। अब ये अकीदा क्या इस्लामी अकीदा? कल शिया के पीछे पढ़ लोगे आप नमाज, तो आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, ये तो खुले गुस्ताख है, ये तो खुले जो है दुश्मन है साहबा कराम के, ये खुले काफिर है। तो हम कहते हैं अच्छा, छुपे हुए काफिर के पीछे पढ़ लोगे, खुले के नहीं पीछे पढ़ोगे। भाई नमाज काफिर के पीछे नहीं होगी, चाहे खुला हो या छुपा हो। और अभी इस पे बहुत सारे दलाइल में दूंगा। अभी दूसरे मौलवी साहब को सुनिए, ये उससे बड़ा फंटरबाज आदमी है, नाम भी बड़े अजीब है, हुलिया बड़े अजीब है, सरों पे टोपियां नहीं रहती, इनके ऐसे लगता है कि सड़क के मवाली और उचक्के छिचोरे लोग हैं। नाम है जाफर जटोई। हाँ नाम है भाई, मैं कोई तमस्कर नहीं कर रहा हूँ, मजाक नहीं हो रहा, इनका नाम ही है जाफर जटोई। जटवा करके इलाका है पाकिस्तान का, वहां के रहने वाले। अब ये क्या कहते हैं, जरा सुनिए इनकी बात को।
अभी गाड़ी मेरे पास है, ये चाबी अभी दूंगा, बाकी जितनी जायदाद लाहौर जाकर तुम्हारे नाम लगवा दूंगा। कोई बंदा उठे, कोई उठे, वो मुझे हजरत सलमान फारसी से एक सवाल साबित करे कि कभी सलमान ने अली से पूछा हो, या अली ये तख्त खिलाफत आपका है, छीनते क्यों नहीं? जिन्होंने बतूल का हक नहीं दिया उनके दरबार में क्यों जाते हो? जो मोहम्मद के जनाजे में नहीं है आप उनके पास बैठते क्यों हो? सलमान के स्टैंडर ही नहीं, सलमान के स्टेटस ही नहीं, सलमान ये बातें पूछता ही नहीं, क्योंकि सलमान को पता है अली मिंबर पे हो या मुसल्ले पे हो, खलीफा अली है। सलमान क्या बातें पूछता है? सलमान क्या पूछता है? सलमान कहते मौला आप कब से हैं? मजबूरी है मेरी, मैं बटन खोलूं, स्वेटर उतारूं, बाहर टूंगूं, मेज भन्ना सभी कर जाकर तुम में फेंकूं, फिर मुझे दाद दोगे। सलमान कहते मौला आप कब से हैं? अली फरमाते जब से वो है। अल्लाह अकबर। हाथ उठाना चाहिए, हाथ बुलंद होना चाहिए ताकि अली तुमसे राजी हो जाए। जब से वो है। अली फरमाते जब से वो है, जब से वो है। चुप करना मुझे सुनना। जब से वो है। अगली बात सलमान ने बड़ी खूबसूरत की। सलमान कहते मौला वो भी था, आप भी थे, जगह नहीं थी, मकान नहीं था, वो कहां रहता था, आप कहां रहते थे? मुस्कुरा के अली फरमाते सलमान मेरे बच्चे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ना उसे जगह की जरूरत है, ना हमें मकान की जरूरत है, बस वो हम में रहता था, हम उसमें। वो हम में रहता था, हम उसमें रहते थे। फरमाते वो हम में रह के हमें ढूंढता रहा। ना, हम उसमें रह के उसे ढूंढते रहे। बस ऐसे सलमान गुजरती रही। झूठी मन खड़ा अभी गाड़ी मेरे पास है। बकवास कर रहा है खबीस। क्या ये इस्लामी अकीदे है? ये इस्लाम है? ये लोग जन्नत में जाएंगे सिर्फ अली और अहले बैत की मोहब्बत के दावे करके। कहता है कि सलमान फारसी ने अली से पूछा कि हुजूर आप कब से है? सारी दुनिया जानती है भाई तभी से जब दुनिया में पैदा हुए, उससे पहले आलम अरवाह में होंगे। लेकिन खबीस जवाब क्या कहता है? कहता है कि अली ने जवाब में दिया कि हम तब से है जब से वो है। जबकि अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि अल्लाह की ही जात अज़ली और अबदी है, वही हमेशा से है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। उसके अलावा जितनी चीजें हैं, जितनी मखलूकात है, अल्लाह गैर, हादिस और सब हादिस। हादिस का मतलब पहले थे नहीं, फिर वजूद हुआ, फना हो जाएंगे। आप पहले थे, बोलो, अभी हैं, और बाद में क्या होंगे आप और हम? हमेशगी की जिंदगी नहीं है हमारी। मगर जब हम नहीं थे तब भी अल्लाह था, हम ना होंगे तब भी अल्लाह की साथ होंगी। उसकी जात गैर हादिस, अज़ली अबदी, हमेशा से था। उसकी मौजूदगी, उसका होना वाजिबुल वजूद है, वो वाजिब है उसका होना। उसके अलावा कोई ऐसी जात है ही नहीं कि जो उसकी अज़ली और अबदी सिफत में उसका शरीक हो, माज़अल्लाह। और ये खुला शिर्क है। मगर ये मौलवी कहता है कि अली ने कहा कि हम तभी से जब से वो है। तो फिर कहता है खबीस के हज़रत सलमान ने दूसरा सवाल किया और कहा कि तभी से है जब से वो है, तो मकान तो था नहीं, जगह तो थी नहीं, कायनात तो थी नहीं, न जमीन थे ना आसमान थे, कुछ था ही नहीं, तो अल्लाह और आप फिर कहाँ रहते थे? तो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक खबीस कुफ्र बकते हुए कहता है कि अली ने जवाब दिया कि हम उसमें रहते थे, वो हम में रहता था, और हम उसमें रहकर उसको ढूंढते थे, वो हम में रहकर हमको ढूंढता था। बस ऐसी गुजर रही थी। तो कल क्या इन इलाकों की मस्जिदों में चले जाओगे तो नमाज पढ़ लोगे इनके पीछे भी। और एक तीसरी क्लिप देख लें, उसके बाद फिर मैं उन लोगों की तरफ आऊंगा जिनसे आपका और हमारा वास्ता पड़ता है। हो सकता है आप बाद में कहेंगे कि भाई इनसे तो लेना देना नहीं, इनकी मस्जिदें हमारे इलाकों में नहीं, इनके लोग हमारे इलाकों में नहीं। बताना ये चाहता हूं कि इस्लाम के नाम पर ऐसे फिरके मौजूद है
ये आपकी किस्मत अच्छी है कि आपके इलाके में नहीं है, वरना ये पिलपिलाट तो ऐसी है हमारी कि अगर ये होते तो शायद इनकी भी मस्जिद में आप चले जाते। अब जरा तीसरे साहब को सुन लीजिए, इनका नाम है खुमैनी अपनी किताब सिरुसलात में लिखते हैं, खुमैनी अपनी किताब सिरुसलात में लिखते हैं, इमाम के कौल के साथ कुछ भी नहीं बचेगा, सूरज चांद सितारे नजम कवाकी वो रूहें जिन्स इंस फरिश्ते कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ अल्लाह अल्लाह रह जाएगा। अल्लाह हुई होगा बस, और कुछ नहीं होगा। हर जगह हु होगा, हु का आलम होगा, सिर्फ अल्लाह रह जाएगा। जब वो अकेला रह जाएगा तो खुमैनी कहते हैं अकेले में उसका दिल घबराएगा। फिर दिल का दिल परेशान होगा, फिर वो आवाज देगा यतारफ जुल्मत ही, कोई है जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए। क्या हो गया आप लोगों को दीदान मोहतरम? कौन है जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए? उस वक्त मासूम ने कहा कि एक आवाज आएगी, अना अंतल कल्बुल हुलूब, हम है ना तेरा दिल बहलाने के लिए। उस वक्त अल्लाह कहेगा आईना आईना, ये आवाज कहां से आई है? अल्लाह कह रहा है जिससे कोई शय पोशीदा नहीं, वो कह रहा है आवाज कहां से आ रही, ये आवाज कहां से आ रही है? काना अलीयन, मैं अली हूं। इधर से आवाज आएगी आना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूं। इधर से आवाज आएगी आना फातिमा, इधर से आवाज आएगी आना हसन, इधर से आवाज आएगी आना हुसैन। हम पांच है ना तेरा दिल बहलाने के लिए। उस वक्त अल्लाह जिसका चेहरा नहीं मुस्कुरा के कहेगा मैंने तो ये कहा ही नहीं कि तुम मेरा दिल बहलाओ, तुम तो मैं हूं। मैं कह रहा हूं तुम्हारे अलावा कोई है जो मेरा दिल बहलाए, तो आवाज आएगी अल्लाह बल फज़ल अल्लाह से। क्या समझे? सब फना हो जाएगा, सब अल्लाह फना कर देगा कयामत के वक्त। तना होगा, यकता होगा, कोई नहीं, ना फरिश्ते ना जिन ना इंसान, ना अंबिया ना इंसान जिन, कुछ भी नहीं, सब खत्म। जब तन्हा हो जाएगा अल्लाह, तो खबीस कहता है कि अल्लाह का दिल घबराएगा। हालांकि अकीदा अहले सुन्नत कितना उम्दा, कितना प्यारा। इसलिए आका ने क्या पैमाना बनाया जन्नती का, जो मेरे और मेरे साहबा के अकीदे पर होगा। क्या रसूल का अकीदा था कि अल्लाह का दिल भी है, अल्लाह का जिस्म भी है, बॉडी भी है? क्या साहबा का अकीदा था? क्या कुरान में यह बयान किया गया? कुरान हदीस में तो यह मिलता है कि अल्लाह ताला जिस्म जिस्मानियात से पाक, ना वो मादा है, ना मटेरियल है, ना उसका जिस्म है, ना उसका चेहरा है, ना उसके हाथ है, ना उसके दिल है, ना उसकी आंखें हैं। और कुरान में जहाँ ये ऐसे अल्फाज आए, यद लफ्ज आया, ऐन लफ्ज आया, यह जो है रिजल लफ्ज आया, रिजल के मायने पैर, यद के मायने हाथ, ऐन के मायने आँख, तो ये मुतशाबिहात आए थे जिसके मायने हकीकी अल्लाह ही जानता है। और उलमा तावील करते कहते हैं कि यहाँ हाथ से मुराद कुव्वत, आँख से मुराद रहमत, चेहरे से मुराद रहमत, तो यह तावीले की है, उसका जिस्म नहीं है। लेकिन यहां उसने अल्लाह का जिस्म भी साबित किया, और जिस्म ही नहीं साबित किया, अल्लाह का दिल भी। और दिल भी ऐसा कि जब तनाव होगा तो दिल भी घबराएगा, उसका खुद ही डरेगा। अच्छा, डरता आदमी अपने से ज्यादा ताकत वाली शय से है, तो माज़अल्लाह अल्लाह से बढ़कर कौन ज्यादा ताकत वाला है जिससे अल्लाह डर जाए? तो अल्लाह का दिल घबराएगा, फिर अल्लाह आवाज लगाएगा कोई है जो मेरा दिल घबरा, दिल बहलाए, इस वहशत को दूर करे। तो एक कोने से आवाज आएगी, मैं हूं आना। आईना, आईना कौन है? अल्लाह को पता ही नहीं। बताना ये चाह रहे हैं कि जिस तरह अल्लाह की जात अज़ली और अबदी है, उसको फना नहीं, उसी तरह ये अहले बैत को भी फना नहीं है। माज़अल्लाह। जब अल्लाह कहेगा आईना कौन है ये, तो कहेगा अलीयुन, मैं अली। फिर उधर से आवाज आएंगी अना मोहम्मद, मैं मोहम्मद। उधर से आवाज आएंगी अना फातिमा, मैं फातिमा हूँ। हसन हुसैन, ऐसी सब आवाजें आएंगी। तो अल्लाह कहेगा मैंने तुमसे थोड़ी कहा मेरा दिल बहलाओ, तुम तो मैं हूँ, मैं तुम हो, एक ही है, हम सब पांच खुदा है।
ईसाइयों से अभी तक आप इसी बात पर इख्तलाफ कर रहे हैं कि वो तीन खुदा के कायल है, ट्रिनिटी के कायल हैं। एक कहते हैं अल्लाह ताला कायनात का मालिक, दूसरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे, तीसरा रूह कुद्स मुकद्दस रूह फरिश्ता जिब्रील, ये तीन खुदा है। और यहूदी कहते हैं दो खुदा है, एक उज़ैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते, खुदा मानते, दूसरा अल्लाह ताला को खुदा कहते हैं। तो अब ये दो किताबी को कौमें थी अहले किताब, ये तो शिर्क में मुब्तला हो गए कि तीन खुदा और दो खुदा के कायल हो गए। ये मुसलमान कहलाते हैं, इस्लाम का दावा है, शरीयत नबी का दावा है, अहले बैत से मोहब्बत का दावा है, और पांच खुदा बता रहे हैं। अल्लाह कहेगा मैं तो मैं ही हूं, तुम और मैं सब एक ही है, तुमसे थोड़ी कहा। तो फिर आवाज आएंगी आना अबुल फजल अब्बास, मैं अब्बास अलंबरदार हूं, मैं हूं ना तेरा दिल बहलाने के लिए। फिर वो दिल बहलाएंगे अल्लाह। क्या जहालत है यार, ये क्या कुफरियात है। इसके कुफ्र होने में, ऐसी बकवासात के इस्लाम के खिलाफ होने में और ऐसे लोगों के जहन्नमी होने में क्या शक व शुबा है। और अगर इस पर भी शक है तो फिर आप किस किस्म के मुसलमान हैं यार। फिर आपने नबी का कलमा पढ़ा भी या नहीं पढ़ा, आप पे भी डाउट होने लग जाए। फिर तो कैसों के भी पीछे आप नमाज पढ़ोगे। तो मैंने एक शिया फिरका, क्योंकि इस वक्त मौजूद है, मैंने बताया, वरना बहुत से फिरके ऐसे थे जिनके अकायद बड़े खतरनाक रहे, उसमें से कुछ खत्म हो गए। जैसे खारजी फिरका जो माज़अल्लाह हज़रत अली को काफिर कहता था, सहाबा इकराम को काफिर कहता था, अब ये फिरका उमूमन नहीं पाया जाता। कदरिया फिरका जो तकदीर का मुनकिर था, जबरिया फिरका जो कहता था कि बंदा मजबूर है, सिर्फ तकदीर के हाथों बंधा हुआ है, मुर्जिया फिरका जो कहता था कि एक बार मुसलमान बन जाओ कोई गुनाह नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सीधा जन्नत, चाहे जिना कर लो, चाहे चोरी कर लो, कुछ भी कर लो, बस कलमा पढ़ लिया आप डायरेक्ट मुसलमान हो गए, डायरेक्ट जन्नती हो गए। मुर्जिया फिरका पैदा हुआ, मुजस्समिया फिरका पैदा हुआ, जिसने कहा अल्लाह जिस्म रखता है, बॉडी रखता है। और इसी फिरके की जो तबलीग सबसे बढ़कर जिस शख्स ने की, अब्दुल अली इब्न तैमिया था, जिसके बाद में मानने वाले अहले हदीस कहलाए। और आज भी अहले हदीसों का ये अकीदा है कि अल्लाह जिस्म रखता है, हाथ पैर कान नाक है, और अपने जिस्म के साथ अर्श के ऊपर बैठा हुआ है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और अब्दुल हलीम इब्न तैमिया की ही तालीमात को 1115 में पैदा होने वाला एक शख्स मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी, उसने इसकी तालीम को आम किया फिर, और यही फिरका बाद में वहाबी फिरका कहलाया। फिर वहाबियों में दो शाखें हो गई, एक देवबंदी कहलाए, एक अहले हदीस कहलाए। आपके हमारे इलाकों में ज्यादातर जो पाए जाते हैं वो देवबंदी पाए जाते हैं। देवबंदियों में सबसे बड़ा आलिम जिसको मानते हैं देवबंदी हजरात, वो है मौलवी कासिम नानातवी। नाम सुना है क्या नहीं इनका? हाँ,